हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 4 से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही गाइस इस वीडियो में मैं आपका टेस्ट भी लूंगा। इसमें आपको सबसे पहले टॉप 10 क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो क्वेश्चन है, राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकती है। यह कथन किसने कहा है ये बताना है। ऑप्शन है पेगु का, डाल्टन का, मुसग्रेव का या उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो गाइस राजस्व का सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकता है। यह कथन जो कहा था डाल्टन ने। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा डाल्टन। क्वेश्चन नंबर 2 है, करों का भार विभिन्न स्रोतों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों का सीमांत लाभ बराबर होना चाहिए, एक दूसरे से अधिक होना चाहिए, एक दूसरे से कम होना चाहिए या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन जरूर लगाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक दूसरे से कम होना चाहिए। ठीक है, करों का भार विभिन्न स्रोतों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों का सीमांत लाभ एक दूसरे से कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, डाल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ सिद्धांत की आर्थिक कसौटी है उत्पादन में सुधार, आर्थिक साधनों का संकेंद्रण नहीं, सुरक्षा व शांति या उपयुक्त सभी। तो गाइस ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डाल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ सिद्धांत की आर्थिक कसौटी, साधन में सुधार, आर्थिक साधनों का संकेंद्रण नहीं, सुरक्षा व शांति, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीमती हिक्स के द्वारा राजस्व नीति को ध्यान में रखना चाहिए उत्पादन स्तर, उपयोगिता स्तर, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस श्रीमती हिक्स के द्वारा राजस्व नीति को ध्यान में रखना चाहिए, ये रखना चाहिए उत्पादन स्तर और उपयोगिता स्तर दोनों को। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उपयुक्त दोनों। गाइस ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साथ ही इसका टेस्ट भी होने वाला है, तो सभी क्वेश्चन को आप ध्यान रखना। सार्वजनिक व्यय, अर्थ, वर्गीकरण एवं सिद्धांत। दो, सार्वजनिक व्यय का मतलब होता है समाज में खर्च करना। ठीक है, व्यय का मतलब होता है खर्च। जिसमें पहला क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय के महत्व में विशेष रूप से वृद्धि हुई है 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या 17वीं शताब्दी में। तो सार्वजनिक व्यय के महत्व में विशेष रूप से जो वृद्धि हुई है वह हुई है 20वीं शताब्दी में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय के महत्व में वृद्धि का कारण कहा जा सकता है आर्थिक विकास का नियोजन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक स्वामित्व या उपयुक्त सभी। तो गाइस यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सार्वजनिक व्यय के महत्व में वृद्धि का कारण कहा जा सकता है आर्थिक विकास का नियोजन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना और आर्थिक स्वामित्व। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्याय सामाजिक व्यय के द्वारा संतुष्टि की जाती है, किसकी की जाती है। ऑप्शन है वर्ग विशेष की आवश्यकताओं की, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की, सामूहिक आवश्यकताओं की या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप भी अपना ऑप्शन लगाते जाना। तो पर्याय सार्वजनिक व्यय के द्वारा संतुष्टि की जाती है, ये की जाती है सामूहिक आवश्यकताओं की। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सामूहिक आवश्यकताओं की। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्वजनिक आय का मुख्य सिद्धांत है। तो सार्वजनिक आय का मुख्य सिद्धांत क्या है ये बताना है। ऑप्शन है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, स्वीकृति का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिक आय का मुख्य सिद्धांत जो है वह है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्य के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है, यानी आपको बताना है कार्य के आधार पर जो सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है वह कौन किया है। ऑप्शन है प्रोफेसर H.C. एडम्स, ऑप्शन बी है प्रोफेसर J.S. मिल, ऑप्शन सी है प्रोफेसर रोसर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोफेसर H.C. एडम्स ने। ठीक है, कार्य के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण जो किया है वह किया है प्रोफेसर H.C. एडम्स ने। गाइस अब समय है टेस्ट का, तो देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाते हो। राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जो कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ को प्राप्त कर सकता है, यह कथन किसने कहा था। इसमें आपको कुछ सेकंड का समय दिया जाएगा आंसर देने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा डाल्टन ने। ठीक है, नेक्स्ट है, करों का भार विभिन्न स्रोतों के बीच इस प्रकार विभाजन किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों का सीमांत लाभ क्या होगा। मैं फिर से कहता हूँ, करों का भार विभिन्न स्रोतों के बीच इस प्रकार विभाजन किया जाना चाहिए कि विभिन्न स्रोतों का सीमांत लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एक दूसरे से कम होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डाल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ सिद्धांत की आर्थिक कसौटी है, यानी क्या है ये बताना है।
ये है उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्पादन में सुधार, आर्थिक साधनों का संकेंद्रण नहीं, सुरक्षा व शांति, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है श्रीमती हिक्स के द्वारा राजस्व नीति को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये रखना चाहिए उत्पादन स्तर और उपयोगिता स्तर दोनों को, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय के महत्व में विशेष रूप में वृद्धि हुई है। तो ये हुई है 20वीं शताब्दी में, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय के महत्व में वृद्धि का कारण कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है उपयुक्त सभी को, ठीक है। आर्थिक विकास एवं नियोजन, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, आर्थिक स्वामित्व, ठीक है। ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्याय सार्वजनिक व्यय के द्वारा संतुष्टि की जाती है। तो ये की जाती है सामूहिक आवश्यकताओं की, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामूहिक आवश्यकताओं की। अगला है सामाजिक आय का मुख्य सिद्धांत है। तो ये है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, ठीक है। सार्वजनिक आय का मुख्य सिद्धांत है, तो ये है अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। नेक्स्ट है कार्यों के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोफेसर एच.सी. एडम्स ने, ठीक है। कार्यों के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है। कौन किया है? तो प्रोफेसर एच.सी. एडम्स ने। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कॉमेंट कर बताओ कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर खुद से कर पाए हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।